ओके नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नाउ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, सो ये लिख दिया इस। ओके नाउ इसी में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में लास्ट क्लास हम लोग रिडबर्ग इक्वेशन तक आए थे। नाउ आवर रिडबर्ग इक्वेशन इज 1 by lambda is equal to nu bar equal to 109677 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर। ये हम लोगों का रिडबर्ग इक्वेशन है। इस रिडबर्ग इक्वेशन में और भी कुछ वेरिफिकेशन, कुछ और भी चेंजेस लाया जा सकता है। और वो चेंजेस क्या है कि इस इक्वेशन में इसके जगह में r का यूज करते हैं और एक z का स्क्वायर। नाउ r क्या चीज है? r इज योर रिडबर्ग कांस्टेंट। r हम लोगों का रिडबर्ग कांस्टेंट है और z जो है, z इज द एटॉमिक नंबर। Z जो है वो है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जनरली ये इक्वेशन जो है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर एग्जांपल हमारा हाइड्रोजन या हीलियम प्लस या Li2+ के लिए वर्क करता है। N1 एंड N2 क्या चीज है? तो N1 एंड N2 डिफरेंट एनर्जी लेवल है जिसके हेल्प से हम लोगों को स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है। इस चीज को हम लोग ड्रॉ करते हैं। नाउ स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरह से होंगे? तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन दिख रहा है, ये ट्रांजिशन एक N1 है और एक N2 है। N1 जो है हमारा छोटा होगा, N1 इज लेस देन N2, मतलब कि N2 बड़ा होगा। इस जगह स्पेक्ट्रल लाइन देख रहे हैं, ये आपका इस तरह से बनाते हैं। नाउ सपोज दैट ये N1 जो है, इस N1 को हम 1 कह रहे हैं, इस लाइन को 1, दिस इज योर 2, ये फिर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब जब ट्रांजिशन होता है तो आपको फर्स्ट में कहां से, इसके बाद वाले से, तो इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आए, थर्ड से, फिर फोर्थ, देन आपका फिफ्थ हो गया, फिर 6, इसके बाद 7 और इसके बाद ये 8। तो ये जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है इसको लाइमन ने बताया था। देयरफॉर इस लाइन को या इस सीरीज को हम लोग लाइमन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। दिस सीरीज इज आल्सो सेड टू बी द लाइमन सीरीज। इसके बाद सेकेंड में ट्रांजिशन हो रहा है, थर्ड से, देन फोर्थ से, इसके बाद फिर फिफ्थ से, सिक्स्थ से, अगेन 7 से, फिर 8 से, एंड दैट इज गिवन बाय द बामर। ये बामर के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको हम लोग बामर सीरीज कहते हैं। इसके बाद ये 1 पे हो गया, ये 2 पे, देन इसके बाद थर्ड पे ट्रांजिशन हो रहा है, फोर्थ से, ये फिफ्थ से, सिक्स्थ से, 7 से एंड 8 से। तो दैट इज सेड टू बी द लाइमन बामर के बाद पाश्चन, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का पाश्चन। इस सीरीज को हम लोग पाश्चन सीरीज से जानते हैं। इसके बाद आपका 4 पे ट्रांजिशन हो रहा है, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, 7 से एंड देन 8 से। तो इनको हम लोग लाइमन, बामर, पाश्चन, दिस इज योर ब्रैकेट BRACKET, इसको हम लोग ब्रैकेट सीरीज कहते हैं।
फिर इसके बाद 4 के बाद 5th में ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ से, तो 6th से 7th से 8th से, इसको हम लोग पफन सीरीज कहते हैं। इसके अलावा एक और भी है जो कि ऐसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट कॉम्पिटिटिव सब एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसलिए उसको भी जानिए। दैट इज ट्रांजिशन ऑन 6th फ्रॉम हायर लेवल मीन्स 7 से 8 से होता है, तो इसको हम लोग हम्प्रे कहते हैं, HUMPREY हम्प्रे। तो ये हम लोगों को स्पेक्ट्रल लाइंस हो गए इस तरह से, आपको लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, पफन है, हम्प्रे होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कीजिए। अब इसके बाद हम लोग एक दूसरा कॉलम इसके बाद बनाना है, दैट इज द स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज, इस स्पेक्ट्रल सीरीज में हम लोग अलग अलग सीरीज में ट्रांजिशन कैसे कैसे हो रहे हैं इनको देखते हैं। ये हमारा सीरीज हो गया, इसके बाद ये N1 है, ये N2 है, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रीजन। रीजन इट मीन्स कि इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किस रेंज में आती है। तो सीरीज हमारा लाइमन, यहाँ पर ये हम लोग इसको लिखेंगे, दिस इज योर लाइमन सीरीज। नाउ हियर ट्रांजिशन अकर्स एट 1 फ्रॉम, कहाँ से, 1 पे कहाँ से होता है, तो 2 पे, 3, 4, 5 एंड डॉट डॉट चले आ रहे हैं, मतलब कि और भी इसके बाद हो सकता है। एंड रीजन इज योर विजिबल, दिस इज योर विजिबल रीजन। लेमन के बाद नेक्स्ट इज योर बामर। बामर में हम लोगों को ट्रांजिशन होता है सेकेंड पे, कहाँ से, तो 3rd पे, 4th पे, 5th पे, 6th पे। एंड दिस इज इन योर दिस इज इन UV, ये अल्ट्रा वायलेट पे होता है। इसके बाद इसका रीजन जो है वो विजिबल होता है, मतलब पहला रीजन कहने का मतलब कि इनका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है, दैट फ्रीक्वेंसी रेंज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएंगे, ये विजिबल में आएंगे। फिर लाइमन बामर के बाद पास्चन। पास्चन में ट्रांजिशन अकर्स एट 3rd फ्रॉम, कहाँ से, तो 4th से, देन 5th से, 6th से। एंड दिस इज योर IR, इंफ्रारेड, ये जो है इंफ्रारेड में होगा। उसके बाद अगला नंबर इज योर ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोगों को ट्रांजिशन, ब्रैकेट सीरीज में ट्रांजिशन होता है 4 पे, कहाँ से, तो 5 पे, 6 से, 7 से। एंड इस रीजन इज आल्सो IR, ये भी इंफ्रारेड में होंगे। ब्रैकेट के बाद अगला है आपका पफन। नाउ पफन के लिए 5 पे आएगा, कहाँ से, तो 6 से, 7 से, 8 से। एंड दिस इज अगेन योर IR रीजन वाले होंगे। इसके बाद हम्प्रे, HUMPREY हम्प्रे सीरीज में 6 में ट्रांजिशन होता है, कहाँ से, तो आपका 7, देन 8 एंड सो ऑन। एंड इनका भी फ्रीक्वेंसी का जो रीजन है दैट इज योर IR। नोट कर लिया जाए। IR इंफ्रारेड, IR इज योर इंफ्रारेड। नो जस्ट ये जो अल्ट्रा वायलेट रीजन है या IR रीजन है, ये हम लोगों का एक फ्रीक्वेंसी का रेंज, मतलब कि जो रेडिएशंस होते हैं ना उनका एक लिमिट है कि इतना नैनोमीटर से इतना नैनोमीटर के बीच का डाटा जो है वो IR में आते हैं, UV में आते हैं, या IR और या विजुअल में आते हैं। अब देखिए इस
रिडबर्ग इक्वेशन, दैट इज योर रिडबर्ग इक्वेशन। इस रिडबर्ग इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, हम लोग अब उसको जानते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट फीचर्स। ये और इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा और फिर हम लोग अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स पे, क्या सब मुख्य बातें हो सकती हैं। ना इम्पोर्टेंट फीचर कहने का मतलब हो रहा है कि हम लोगों का ये जो N1 and N2 है, इसके वजह से हम लोगों का इसका एनर्जी होगा, और हाईएस्ट एनर्जी एंड लोएस्ट एनर्जी के केस में रेडिएशन कहाँ से कहाँ होगा, इसको हम लोग अब जानेंगे। समझिए इसको, आपका एनर्जी से रिलेटेड हम लोगों ने एक रिलेशन जो है इसके जस्ट पिछले क्लास में जाना था, दैट इक्वेशन इज योर E h न्यू या hc बाय लैम्डा। यानी कि यहाँ से यहाँ आप आइएगा तो आप देखते हो कि एनर्जी जो है लैम्डा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर लैम्डा ज्यादा होता है तो एनर्जी हमारा कम होता है, ठीक ओके। तो यहाँ तक बात हम समझ गए। अब यहाँ पर इस अगर रिलेशन पे आते हैं तो इस रिलेशन में अगर आपका ये तो कांस्टेंट है, कोई अगर एक एटम को ले रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट है, बच जा रहा है हम लोगों को ये वाला। अगर इसमें नीचे वाला वैल्यू जो है वह ज्यादा आता है, नीचे वाला वैल्यू अगर ज्यादा आता है तो यानी कि 1 बाय लैम्डा भी ज्यादा आ रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा या उसी को E में बैठा दीजिए तो E भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इस केस में कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम लोगों को ट्रांजिशन देखना है कि कहाँ से कहाँ होगा। समझते हैं, इस जगह अगर मान लेते हैं एक नंबर है N1 बराबर 1 है और आप यहाँ पर से एक थ्रेड को लेते हैं और बहुत दूर से इसको अगर आप वाइब्रेशन करवाइएगा, बहुत दूर से अगर इसको आप वाइब्रेशन करवाइएगा तो ये जो है इसमें जो वेव बनेंगे, समझिए ऐसे, ये जो वेव बनेंगे शुरू में बहुत बड़ा होगा, फिर जाकर के धीरे 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 वो बहुत ही छोटा होते जाएगा। यानी कि अगर ट्रांजिशन 1 पे होता है कहाँ से, इन्फिनिटी से, N2 अगर इन्फिनिटी रहता है तो हम लोगों का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ आपको जो है बहुत ही छोटा हो जाएगा। वेवलेंथ इज स्मॉल, वेवलेंथ जो है वो आपका छोटा। अगर वेवलेंथ हम लोगों को छोटा है यहाँ पर, तो अभी हम लोगों ने जाना था एनर्जी जो है वह वेवलेंथ से रिलेटेड है ना। तो ये वाला चीज अगर यहाँ पर हम लोगों को छोटा हो रहा है यानी कि एनर्जी क्या हो जाएगा, बड़ा, एनर्जी बड़ा हो जाएगा। ओके, तो एनर्जी बड़ा हो जाएगा। तो अगर वेवलेंथ इज स्मॉल देन एनर्जी इज ग्रेटर। यहाँ पर एक बातें जो है वो आपके सामने आ रही है, एनर्जी इज हम लोगों को लार्ज, एनर्जी जो है वो लार्ज है। इसको लिखना नहीं है, अभी हम इसको डिक्टेट करके लिखवा दे रहे लैंग्वेज, ये जस्ट एक समझने के लिए बनाया गया है। फिर इसके बाद हम लोगों का अगर N1 जो है यह 1 है, 1 ही है, और ट्रांजिशन जस्ट आप इसके ऐसे और ऐसे दूसरा वाले से, बगल वाले से कर रहे हो, तो आप सोच सकते हैं कि जस्ट जैसे हम यहाँ से अगर ऐसे करके वेव बनाते हैं तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ वेवलेंथ जो है स्मॉल है, तो इस केस में आपका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ नाउ आवर वेवलेंथ इज ये स्मॉल, तो ये लार्ज हो जाएगा। जब यह लार्ज हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी इज हम लोगों को स्मॉल, एनर्जी जो वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें नोट करते हैं। नंबर 1 दे करके लिखिएगा। नंबर 1, फॉर द
line of for the spectrum line of highest energy or lowest wavelength in Lyman series n1 equal to 1 comma n2 equal to infinity कहने का मतलब कि हाईएस्ट एनर्जी होना या लोएस्ट वेवलेंथ के लिए n1 जो है हम लोगों का 1 रहेगा और n2 जो है वो इंफिनिटी रहेगा। नंबर सेकंड पॉइंट इज योर for the spectrum line of lowest energy कम होना या और lowest energy और highest wavelength n1 equal to 1 then n2 equal to आपका 2 हो जाएगा, then n2 equal to 2। ठीक है, तो ये तो बातें हो गए लाइमन सीरीज के लिए। यहाँ बात समझ में आ रही है कि कैसे हो रहा है। थर्ड पॉइंट राइट नाउ, थर्ड इज सिमिलरली फॉर द लिमिटिंग लाइंस इन Balmer series that is highest energy or lowest wavelength। देखिए बामर में हम लोगों का ट्रांजिशन किस पे होता है? सेकंड पे होता है। तो बामर में ट्रांजिशन जो है सेकंड पे हुआ, तो ये हम लोगों का 2 हो गया, है ना। और अगला जो क्या हो गया, इस जगह में आपने वेवलेंथ क्या लिखा है, बड़ा कि छोटा? देखिए वेवलेंथ क्या है हम लोगों को, वेवलेंथ इज लोएस्ट वेवलेंथ है ना। लोएस्ट वेवलेंथ मतलब कि ये इंफिनिटी ना होगा, ये इंफिनिटी होगी। ठीक है, इंग्लिश में ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इससे रिलेटेड है। समझ गए यहाँ तक में? अब देखिए हम लोग इसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल बनाते हैं, जो कि आपको रिडबर्ग इक्वेशन या स्पेक्ट्रम ऑफ एच से रिलेटेड है। इसमें ऐसे इसमें देखिए बहुत कंफ्यूज करते हैं स्पेक्ट्रम को लेके, सर स्पेक्ट्रम क्या, बहुत ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम से रिलेटेड ऐसे करके आपको ये इक्वेशन को जानना है। और स्पेक्ट्रम कहने का मतलब है कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। अगर वो ऑब्वियसली जंप करेगा तो रेडिएशन इमिट होगा। तो जो रेडिएशन इमिट होते हैं उन्हीं को हम लोग जब फोटोग्राफिक प्लेट पे या कोई प्लेन पेपर में जैसे ईसीजी वगैरह होता है ना, तो कैसे ऐसे करके लाइंस आते हैं, बस बिल्कुल ये भी उसी टाइप का ही है। तो इस तरह से हम लोगों को जो है ना वो लाइंस मिलेंगी। अब उसी लाइंस का आपको वेवलेंथ मालूम करना है, तो इसके लिए रिडबर्ग साहब ने ये इक्वेशन दिया था। और अलग अलग जो सीरीज बनते हैं, मतलब उनमें जो अलग अलग सीरीज होता है उसको अलग अलग लोगों ने, लाइमन ने, बामर ने, पास्चन ने, ब्रैकेट ने, पफट ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो अब उसी एक्सप्लेनेशन को लेकर के इस इक्वेशन में, मतलब इस रिलेशन में जो है ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चन को लिखा जाए जो कि इसी इक्वेशन से रिलेटेड है ना। क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हैं, क्वेश्चन आप लिख लीजिए।
क्वेश्चन लिखिएगा व्हाट इज द वेवलेंथ What is the wavelength of light? What is the wavelength of light emitted when the electron in hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n equal to 4 to n equal to 2 मीन्स कि 4 से 2 में जा रहा है तो आपको जो है आपको वेवलेंथ मालूम करना है, आपको वेवलेंथ पता करना है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। थोड़ा सोचिए कैसे हो सकता है। नाउ देखिए क्वेश्चन हम लोगों को क्या सब कह रहा है उसको कि 4 से 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है। तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा फ्रॉम रिडबर्ग इक्वेशन। नाउ रिडबर्ग इक्वेशन से हम लोगों के पास क्या रिलेशन है, हम लोगों के पास रिलेशन है कि 1/λ जो है, या न्यू बार नहीं लिखना है, rz² भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। rz² है 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये 1/λ। नाउ r जो है 109677 हाइड्रोजन है, देयरफॉर 1 का स्क्वायर हो गया, फिर ब्रैकेट में 2 का पावर 2 माइनस 4 का पावर 2 हो गया। ये आपको रिलेशन आया। अब इसमें क्या कर देना है, यहाँ पर हम लोगों को 1/λ हो गया और ये 109677 है, और फिर जाकर के 1/4 और 4 4 16 ऐसे करके इधर हो गया। फिर यहाँ आते हैं 109677 और ये 4 और ये 13, मतलब 4, ये 3/16 देन लैम्डा इज इक्वल टू, इसको पलट देना है, 16 ऊपर चला जाएगा, 109677 इंटू 3 हो गया। देयरफॉर लैम्डा जो है, लैम्डा हम लोगों को सॉल्व करने के बाद, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 486 इंटू 10 का पावर -9 मीटर, या इसी को हम लोग 486 nm नैनोमीटर भी कहते हैं। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इस तरह से ये बन गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Question number 2, calculate the wave number. Calculate the wave number for the shortest wavelength transition. Wave number
for the shortest wavelength transition, for the shortest wavelength transition in Balmer series, of hydrogen atom. इसके बारे में सोचिए क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आप क्या बोलोगे कि 2 पे ट्रांजिशन होगा। और कहां से ट्रांजिशन होगा? 2 पे ट्रांजिशन इंफिनिटी से, 2 पे ट्रांजिशन होगा इंफिनिटी से। ओके ना, तो हम लोग यहां पर क्या लिख दिया जाए? यहां लिख दिया जाए कि फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ in Balmer series, for shortest wavelength in Balmer series के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 का वैल्यू जो है यह 2 होगा और n2 का जो वैल्यू है ये इंफिनिटी होगा। n2 जो है वो हम लोगों का इंफिनिटी हो जाएगा। तो देखिए आपको मालूम करना क्या है, आपको पता करना है न्यू का बार। न्यू बार इज व्हाट? तो न्यू बार इज द वेव नंबर। और इसके बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं कि वेव नंबर क्या है। तो वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होते हैं। ये पिछले क्लास तक में हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी आपको लिखाया भी जा चुका है या नोट्स मौजूद है। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। 1/λ, सॉरी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे रिलेशन हम पहले लिख देते हैं। 1/λ न्यू बार इक्वल टू 109677 ब्रैकेट में n1 का स्क्वायर और फिर जाकर के n2 का स्क्वायर। ये हो गया। तो ये वाला सबका हमको जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए क्योंकि हमको वेव नंबर मालूम करना है। तो न्यू बार इक्वल टू 109677 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी। तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। ये टर्म हम लोगों को 0 होगा। 109677 1/4 ये हो गया न्यू बार। तो नाउ इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 109677 तो 27419.25 न्यू बार। दैट मीन्स योर वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स। ये हम लोगों का एक क्वेश्चन हो गया। इसको लिख लिया जाए। वन बाई इंफिनिटी जो है ना ये 0 हो जाएगा। सेंटीमीटर इनवर्स, ये जो है ना इसका यूनिट हम लोगों को सेंटीमीटर इनवर्स होता है। न्यू जो है ना, देखिए आपका न्यू बार वेव नंबर जो होता है 1/, हमारा वेवलेंथ होता है 1/λ, 1/λ। और वेवलेंथ जो है वो आपका मीटर या सेंटीमीटर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये सेंटीमीटर हो गया, इसीलिए सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को आप पर सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। पर सेंटीमीटर
ओके, ये हो गया होगा। अब नेक्स्ट नंबर आते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि emission transition in the Paschen series. Now emission transition in the Paschen series, emission transition in the Paschen series end at orbit n इक्वल टू 3। ऑलरेडी हमारा पार्शियल जो होता है वो थर्ड नंबर पे हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि थर्ड पे एंड हो रहा है। कहां से? ऑर्बिट n इक्वल टू 3 एंड स्टार्ट फ्रॉम an orbit n ऑर्बिट से ये स्टार्ट हो रहा है and can be represented as एक इक्वेशन दिया हुआ है that is the new equal to 3.29 into 10 का पावर 15 हर्ट्ज। ये यूनिट है 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। बी से थोड़ा हल्का ट्विस्ट रहता है, इसको हम लोग न्यू कहते हैं। दैट इज द फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट द वैल्यू। नाउ क्वेश्चन फिर आगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n if the transition is obtained at 1285 नैनोमीटर। ना क्वेश्चन को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। कहना क्या चाह रहा है कि इमिशन ट्रांजिशन जो है पार्शियल सीरीज में इंड होता है एक ऑर्बिट 3, यानी कि एक जो ट्रूथ है यूनिवर्सल ट्रूथ जो मालूम हम लोगों को है कि लाइमन पावर पार्शियल में भाई थर्ड में होता है, तो वो हमको दिया हुआ है कि थर्ड में होता है। एंड स्टार्ट फ्रॉम एन ऑर्बिट n कोई ऑर्बिट से स्टार्ट होता है। देखिए इसका कुछ फिगर आप समझिए। ये ऐसे ये जो है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। 3 पे एंड होता है। कहां से? कहीं से। मतलब स्टार्ट कहां से होता है? तो कहीं एक एंड से होता है। मतलब कि इसमें से 3 पे आता है और इसका एक इक्वेशन जो है दैट इक्वेशन इज योर दिस। यह जो है ना, इसके मतलब कि ये जो आ रहा है उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा और उसका फ्रीक्वेंसी का ये हम लोगों को एक क्या कहते हैं रिलेशन या वैल्यू है। एक रिलेशन है या वैल्यू है। अब आपको पूछा जा रहा है कि अगर आपको n का वैल्यू बताना है, अगर वेवलेंथ जो है इतना है 1285 अगर वेवलेंथ है, तो आपको जो है ना आपको क्या बताना है, इस n का वैल्यू को बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। आपको ये लैम्डा दिया हुआ है, ये लैम्डा है। ओके, नाउ लैम्डा इज 1285 nm का
मतलब नैनोमीटर, यानी कि 1 2 8 5 10 का पावर माइनस 9 मीटर। एक एनएम जो होता है 10 का पावर माइनस 9 होता है, तो माइनस 9 हम लोग वहां पर सेट कर दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सिंस c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, ये कहाँ से हमको पता चला? तो नाउ ये हम लोग जो है अपने पहले के क्लास में हम लोग सीखे थे कि पहले के मतलब पिछले क्लास में ये वेलोसिटी जो है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है, ये हम लोग जानते हैं। इस जगह से हम लोग न्यू लिखते हैं c बाय लैम्डा होगा, और c जो है ये 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ये वेल नोन है। वेलोसिटी जो है हम लोगों को रेडिएशन का वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट ही रहता है, और वो वेलोसिटी जो है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा इज जो 1285 इंटू 10 का पावर माइनस 9 हो गया। चलिए यहाँ से एक रिलेशन निकला। अब इस जगह इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? आप अपने से कीजिएगा, हम थोड़ा कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, बट आप नहीं यूज कीजिएगा। 2.33 इंटू 10 का पावर 14, और ये हम लोगों को फ्रीक्वेंसी है यूनिट सेकेंड इनवर्स हो गया। अब इसके बाद आते हैं, नाउ ये रिलेशन दिया है न्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 का पावर 15। 3.29 इंटू 10 का पावर 15, और ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ओके, नाउ न्यू जो है न्यू इज योर व्हाट, तो वो हो गया 2.33 इंटू 10 का पावर 14, और ये 3.29 10 का पावर 15, और ये 1/9 हो गया माइनस 1/n का स्क्वायर हो गया। देखिए, ठीक है? इसको इधर लेते आते हैं, 2.33 इंटू 10 का पावर, और ये 3.29 10 का पावर 15 इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/n का स्क्वायर। ये हम लोगों को सॉल्व करके ये वैल्यू 0.0708 इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/n का स्क्वायर। इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, ये हो गया, ये हो गया, फिर जाकर के इसको 1/n का स्क्वायर 1/9 में से 0.0708, ये हम लोगों को हो जा रहा है, ये वैल्यू आपका 0.04002। ऐसा फिर इसको हम लोग आप पलट दीजिएगा, मतलब इसको ऊपर नीचे कर देना है, ये उधर ये इधर, तो 1/0.04021 n का स्क्वायर, देयरफॉर n का स्क्वायर जो है 24.82। इसको डिवाइड करने से आ रहा है जो लगभग ना 25 के राउंड है। 24.82 जो है लगभग आपका 25 के आसपास आ रहा है। देयरफॉर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो n जो है हम लोगों का n जो है वह 5 आया, यानी कि आपका ट्रांजिशन जो है ना 5th से हो रहा है। ये क्वेश्चन कहने का मतलब कि हम लोगों का ट्रांजिशन तो हुआ कहां से, 3rd पे, मतलब कहां पर 3rd पे, कहां से, तो 5th से, 5th नंबर से ट्रांजिशन हुआ। तो अगर आप ऐसे कंडीशन में ऐसे मतलब ये 3 और 5 को बैठा करके ये वैल्यू को भी अगर आप सेट करके देखिएगा ना, तो ये रिलेशन जो है वो होल्ड करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसमें अगर किसी जगह में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। कैलकुलेशन, देखिए कैलकुलेशन जो है ये थोड़ा आपको
कर करके सीखना पड़ेगा। हम लोग तो थोड़ा आसान करने के लिए कहीं कहीं कैलकुलेटर या मोबाइल का यूज कर देते, बट आपको प्रैक्टिस करना होगा। देखिए यहाँ पहले समझते हैं, इन सबों में आपको इससे डिवाइड कीजिएगा। ये तो पावर 9 से 8 गया 17 17 हो गया। इस जगह पे मैंने समझ गया वो 1 बाई है ना, तो ऊपर 10,000 नीचे होंगे, सबसे नीचे लगाएं, सबसे नीचे लगाएं। ओके हाँ, ये जो आ गया यहाँ से यहाँ, फिर ये वैल्यू को इधर लाइएगा, इसको इधर ले जाइएगा, तो ये 1/9 में से माइनस होगा। अब या तो ये आप एलसीएम लेकर के करिए, या फिर 1/9 करके जो वैल्यू आता है उस वैल्यू में से ये वैल्यू को माइनस कर देना। तो हम डायरेक्ट वो माइनस करके वो रिजल्ट को लिख दिए। फिर ये 1/n का स्क्वायर, आपको n चाहिए तो इसको हम पलट दिए, मींस उसको उधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, तो 1 इतना आया और n का स्क्वायर। इसको इंप्लाई दैट करते हैं तो n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके हमारा 25, यानी कि n जो है n इज 5। सर n चाहिए रूट का, हाँ स्क्वायर रूट ले लिया गया है। इसके बाद इसमें एक लास्ट मॉडल है। ऐसे तो बनने का बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट जो मेन टाइप के हैं वो हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद आप और बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना बनाइएगा उतना ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। अगला सवाल, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन, what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength, would have the same wavelength, would have the same wavelength as the Balmer transition, as the Balmer transition, as the Balmer transition n equal to 4, n equal to 4 to n equal to 2 of He spectrum, of He plus spectrum। पहले क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले सोचने का तरीका, पूछ क्या रहा है और दिया क्या है, उस दोनों के बीच में रिलेशन निकालिए। जब आप वो कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ, मतलब कि H का कौन सा ट्रांजिशन, मतलब कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जो है जंप करेगा, जिसका वेवलेंथ जो है वह इक्वल होगा वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम में, हीलियम प्लस में, जब उसका ट्रांजिशन 4 से 2 पे हो रहा है। ठीक है, मतलब हीलियम प्लस आयन में ट्रांजिशन 4 से जब 2 पे होता है तो जो वेवलेंथ है वह वेवलेंथ हाइड्रोजन के इक्वल होगा या हाइड्रोजन के बराबर होगा। तो हाइड्रोजन में कहां से कहां ट्रांजिशन है वो आपको बताना है। मतलब दो वैल्यू हमको इसमें बताना है, वन इज द n1 है और दूसरा इज द n2 है। n1 और n2 जो है ना, दो वैल्यू आपको इसमें जो है ना इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पर देना है। ठीक है,
क्या किया जाए, दो इक्वेशन बनाएंगे। पहले एक हम लोग He+ के लिए बनाएंगे और दूसरा जो है हम लोग H के लिए बनाएंगे। नॉट दोनों का वेवलेंथ को बराबर कर देना, इक्वल कर देना, मतलब एक इक्वेशन बनाना, दो इक्वेशन बनाना, दोनों को सेम कर देना। लिखते हैं फॉर He+ स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन प्लस स्पेक्ट्रम के लिए 1/λ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर R हम ले रहे हैं और Z भी ले रहे हैं, 1/n1 का स्क्वायर ले रहे हैं, 1/n2 का स्क्वायर ले रहे हैं, R रहने दिए, हीलियम का Z जो है वह 2 हो गया। अब आप बोलिएगा सर R तो हम लोग को पता है, कहीं ना बैठा देते, बैठा करके कीजिएगा तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन आएगा, और चूंकि जब इस तरह का कहीं हिंट हम लोगों को मिलता है तो ऑब्वियसली जब दो इक्वेशन बनेगा तो दो चीज तो हम लोगों को कटना ही कटना है, कैंसिल होना ही होना, इसलिए वो हो जाएगा, उसके लिए कोई बात नहीं। यहाँ पर लिख देना है 1/2 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया R हो गया, ये 4 हो गया, ये आपको 4 4 16 16, 4 - 1 तो ये इधर से इधर चला गया, यानी कि 3R/4। देखिए 1/λ जो है आपको ये आ गया। अब हम लोग लिखते हैं फॉर H हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए 1/λ जो है ये R होगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर करते हैं, ब्रैकेट में n1 का स्क्वायर और फिर जाकर के n2 का स्क्वायर कर दिया गया, n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, R ये हो गया और ये n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर और 1/λ। अब इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ से जो है ना, इसको हम अब हटा देते हैं ऐसे करके, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। 1 और 2 जो है ना हम लोगों को सेम होना, इसलिए काम करते हैं इधर पर से ही हम बना देते हैं। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों तरफ से ये आपस में सेम होंगे, ये दोनों इक्वल, ये 3R/4 और ये R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, बढ़िया, ये और ये कर गया। अब देखिए 3/4 जो है, उस 3/4 को हम लोगों को इस डिजाइन में सेट करना है। मैथमेटिक्स में होता है कि अगर यहाँ पर कोई दो ऐसे वेरिएबल हैं और अगर आप ऐसा सेटिंग इधर लगा देते हो कि जो दोनों आपस में एक जैसा लगे, तो अगर दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिएगा तो वो हो सकता है, क्या ठीक है। चलिए इसको हम ऐसे कर दे 1/1 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर, आपको ऐसे करते करते आदत हो जाएगा, जब 2 4 किसी में ऐसा बनेगा ना, देखिए 1 और 2 2 4, एलसीएम 4, इधर 4 इधर 1, 4 - 1 3 आएगा, यानी 3/4 कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, 3/4 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आपको 1/n1 का स्क्वायर, 1/n2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा, यानी कि n1 = 1 और n2 = 2, यानी कि ट्रांजिशन जो है 2 से 1 में हो रहा है। ओके, ट्रांजिशन जो है हम लोगों का 2 से 1 में हो रहा है। तो दिस इज
रिलेटेड था आपको किससे, हम लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन थे, जिसमें कि बेसिकली रिडबर्ग इक्वेशन का ही चारों क्वेश्चन जो है वो 4 किस्म के अलग अलग थे और सब में रिडबर्ग इक्वेशन का किसी न किसी रूप में हम लोगों को यूज हुआ। ओके, बस आज यहाँ तक रहने देते हैं।